डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जो हुई थी पहले है। चलो शुरू करो, बोलो बोलो। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे को चाहे फ्रेंड समझ के चाहे कुछ भी समझ के मेरे को इसने हेल्प के लिए बोलना था, और ये हम लोगों से झूठ कह रहा है कि मैंने इसकी हेल्प करनी चाहिए। जबरदस्ती कोई किसी की हेल्प क्यों करना चाहेगा भाई? जबरदस्ती क्यों मैं उसको कहूंगा कि भाई मैं तेरा बार कोड घुमाता हूँ, मैं तेरी मदद करता हूँ? मुझे क्या जरूरत है ना? इसने मुझसे कहा कि सलीम भाई मेरी हालत बहुत खराब है, मेरे पैर का ऑपरेशन होना है। तो मैंने कहा ठीक है दोस्त, मेरी तो हालत इतनी ज्यादा ठीक नहीं है और मेरे से जितना बन पड़ेगा वो मैं करता हूँ, बाकी मैं तुम्हारा बार कोड लगा देता हूँ, वहां से जो हेल्प आएगी उससे तुम्हारा काम हो सकता है। तो मैंने इसका बार कोड लगा दिया था, 1,000 रुपए मैंने अपनी तरफ से इसको ट्रांसफर कर दिए थे। तो इसने मेरे को, मैंने इससे एक दिन बाद पूछा, मैंने कहा भाई कुछ हल हुआ? बोला सलीम भाई सिर्फ 1,000 रुपए एक आदमी ने दिए और उससे कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा चलो देखो, जिसकी जितनी श्रद्धा थी, जितनों ने टिक्का उन पे थे तो एक ने दे दिए, नहीं थे तो मैं भी मजबूर हूँ। उस 1,000 वाले से भी इसकी लड़ाई झगड़ा हो गया। उसने बेचारे ने कमेंट कर दिया, एक आदमी ने उसको मेंशन कर दिया कि यहाँ पे इस भाई को आपकी जरूरत है, कुछ इसको करो। तो उसने ये कह दिया कि भाई मैं तो 1,000 रुपए कर चुका हूँ और मेरी इससे ज्यादा औकात नहीं है, बाकी आप लोग देख लो। तो ये उसके साथ भी लड़ पड़ा कि तू लोगों को ये बताता फिर रहा है कि तूने मुझे 1,000 रुपए दिए। चलो ये तो बचकाना हरकत है। इसने मेरे से भी फिर 2 बार और मदद के लिए पैसे मांगे, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा देखो भाई मेरी इतनी हालत अच्छी नहीं है, ये थोड़ी 2-3 महीने पुरानी बात है, अब भी अगर कहता तो शायद मैं कुछ कर भी देता। तो मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं पता इसको इस बात की कोई बुरा लग रहा है या नफरत खा रहा है मेरे से, इस वजह से आज इसने मेरे को एक मैसेज किया और मुझे किसी आदमी के जरिए ये पता लगा, जो आप बता रहे हो ना संदीप भाई, ये मुझे कोई और बता चुका है इस बात को। अच्छा अच्छा। तो मुझे पता चल चुका था कि ये मेरे बारे में इस तरह जहर रख रहा है। ये कोई 1.5-2 महीने पुरानी बात होगी, लेकिन मैंने इसको कुछ नहीं कहा। इसकी कॉल्स आती रही मेरे पास, मैंने अटेंड नहीं की, इसके मैसेज आते रहे, मैंने अटेंड नहीं किया। आज मुझे, जब इसने मेरे को कॉल करी, मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहा यार ये बंदा जब मेरे से अंदर नफरत रखता है तो मुझे कॉल करने का मतलब क्या है? फिर इसने, जब मैंने कॉल नहीं पिकअप किया तो इसने एक मैसेज भेजा। अब यहाँ से मैं आपको अपनी वो सारी ऑडियो सुनवाना चाहता हूँ। एहसान भाई चलवा दोगे यहाँ? हाँ मैं अभी रुक जाओ, 1 मिनट चलवाता हूँ मैं। और कमेंट कर रहे हैं हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो हमें चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि संदीप भाई आए हैं, ये एक गैर मुस्लिम है और लगता है ये मूवमेंट को खराब करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। और भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप समझ चुके होंगे जिसके बारे में हम बात करते हैं। सलीम भाई ने भी नाम नहीं लिया है और हमारे संदीप भाई ने नहीं लिया है, तो मैं लूंगा क्योंकि मैं नया नया हूँ, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मुझे कोई गाली दे या मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे इतना गुस्सा है उस बात से, उस सुबह की घटना से जो उसने सलीम भाई के साथ की है। जबकि भाई साहब आप खुद जानते हैं, आप तो ये मानते हैं कि सलीम भाई मेरे गुरु हैं, मैं खुद भी कहता हूं कि हमारे गुरुजी हैं, एक मजाक मजाक में भी कुछ भी हमें तारीफ के हिसाब से बोल देता हूं, लेकिन हकीकत बताऊं मैं आपको कि भाई साहब मैं उन्हें बाप समान मानता हूं अपने। और जो उसने मैसेज भेजे थे, मेरे सामने भेजे थे, मुझे इतना गुस्सा आया था कि अगर काश मैं इस मूवमेंट में ना होता और छुपा हुआ होता और एक्स मुस्लिम ही होता तो शायद मैं उसके पास जाता, उसको समझाता प्यार से, और मैं प्यार से ही समझाऊंगा यहाँ भी। और उस भाई का नाम है इमरोज आलम, जो भाई आप सभी उससे प्यार भी करते हैं, कुछ खिलाफ भी होंगे मैं मानता हूं, क्योंकि उसकी हरकतें जो हैं हम वो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। बहुत पुराना किस्सा है, चलते आ रहा था, लेकिन आज बताना इसलिए पड़ रहा है कि उस बंदे ने इस मूवमेंट को भी बुरा कहा है और हमारे देश के लिए भी कुछ गलत कहा है। हालांकि संदीप भाई से वो बातें हुई थी देश के बारे में और मोदी सरकार के बारे में, और जी मेरे पास हमारी रिकॉर्डिंग है उसकी, में मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी।
हाँ हाँ, वो हम सुना देंगे, लेकिन जो सुबह उसने हमारे साथ घटना ये मैसेज में बातें कही हैं, उसको मैं चलाना चाहता हूँ। प्लीज मेरे दोस्तों, आप हमसे नाराज हो सकते हैं, वो आपका हक है, अधिकार है, वो आप फैसला करेंगे कि आपका जो पैसा है, आपका जो कंट्रीब्यूट है, आपका जो सपोर्ट है इस मुहिम के लिए, वो आप देखेंगे कि वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो फिर हम जो इस वीडियो को देख लो पहले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मैं प्ले करो जरा अब्दुल्ला भाई, मैं आपकी स्क्रीन ले रहा हूँ ऊपर, तो आप शुरू कर दीजिए और जो वो है वो आप देख लेना, चालू करो। जहां मैं रोकने को बोलूंगा आप रोक देना, बोलो। अच्छा सलीम भाई, नमस्ते, प्रणाम आदाब। आपको जब मैं सबसे पहले वाले धरना प्रदर्शन के लिए कॉल किया था तो आप बोले थे आपका जवाब क्या था। आपका जवाब ये था कि मुझे तो पता भी नहीं है, जबकि मैं आपको कॉल किया था, आपको बताया था। लेकिन इस बार का जो धरना प्रदर्शन रखने वाला है, हिचकियां थोड़ी ज्यादा आ रही, हिचकियां बात को आगे पीछे कर रही हैं। ये फुल शराब पिए बैठा है, ये फुल पीना क्या है, तो आना फुल। पड़ेगा और समीर भाई को भी साथ में लाना पड़ेगा, और मैं उनको डायरेक्टली मैसेज कर देता हूँ। हिचकियां बहुत आ रही है, हिचकियां आ रही है। बहुत दयालु बन गए, मुझे पता है। हाँ, ऑफिस सब कुछ खोल बोलने दो दिए, इसको, सब बोलने दो कुछ पहले। शुरू कर दिए, और हम तो गरीब थे कल भी और आज भी गरीब हैं, और गरीब लोग ही ज्यादा सेवा करना जानते हैं, और हम तो इस्लाम की सेवा कर रहे हैं, मोहम्मद की सेवा कर रहे हैं, और इस्लाम कैसे छोड़ा जाए ये सब बात कर रहे हैं। तो खैर बहरहाल कोई बात नहीं मेरे भाई, प्लीज आप अगर आ सकते हैं, मैं जो भी तारीख रखूंगा वो खुद से मैं नहीं रखूंगा, जो वहां से मुझे डिपार्टमेंट से मिलेगी तो वही तारीख रखूंगा यार। तो आप आ सकते हैं तो बताएं। ये पहली बार मैं कुछ 2-4 एक्स मुस्लिमों को अपने अलावा लेके धरना प्रदर्शन करूं, वरना यार आप तो इतनी हिम्मत ही नहीं की यार। मेरे से पहले आप खुद लोग कर सकते इन सब काम को, वो सब आप लोग भी कर सकते थे। खैर वो कोई बात नहीं, किए नहीं किए, लेकिन अभी आपको आना है तो मुझे मैसेज करें कि हाँ इमरोज भाई मैं आ रहा हूँ, क्योंकि आज ही मैं फाइल जमा करूंगा, आज ही मैं जाऊंगा पार्लियामेंट में। आज आज ही पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में जाऊंगा और मैं धरना प्रदर्शन रखूंगा। ओके, थैंक यू। भैया मैं उस टाइम बाहर था, तेरे को भी पता है, ज्यादा छुट्टी अपना मेरे साथ मत किया अगर, समझ गया ना। तेरे को खुद पता है कि मैं उस वक्त बाहर गया हुआ था, और जब तूने ये धरना किया हुआ था, तूने जो करना है करता रहे भाई, हमसे मत ज्यादा कलाकारी मत दिखाया कर, समझ गया ना। तेरी सारी बातें मेरे तक आ चुकी है, तू हमारे को किस तरह गालियां दे रहा था ना, वो सारी मेरे तक आई हुई है। मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, ये अलग बात है। फालतू मेरे से अगर कलाकारी करेगा ना, बढ़िया पेल दूंगा, ध्यान रखिए। अपने तक ही रख, काम कर, जो तू कर रहा है उसका तो ये इनाम भी मिलेगा, लोग देंगे। और हमारे साथ कलाकारी मत कर, अपने मजे कर। तेरे को पता है तूने हमारे बारे में क्या क्या बोला हुआ है, अपने मजे कर, फालतू बकवास मत कर हमारे साथ में। हेलो हेलो हेलो, मैं बोलना चाहूंगा, हेलो चूतिए, हेलो मादर चोद, तू एक नंबर का भोसड़ी वाला है। तू अपनी गांड डाल करा के वहां से रुपए पैसे कमाने की कोशिश किया। चल ठीक है, वो कोई बात नहीं, गांड डाल मेरी भी हो सकती थी, किसी भी हो सकती थी। अच्छा दोस्तों, ये कह रहा है कि हमारी कश्मीर हम गए थे, वहां पे गांड लाल हुई है। अगर ये बात हमें कोई जिहादी मुसलमान बोलता है तो हम उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन एक हमारा भाई इस मूवमेंट को चलाने वाला अगर ये बातें करेगा तो हमें क्या लगेगा यार, कैसे कैसा फील होगा हम लोगों को कि यार हमारे अपने ही हमारे कमर में छुरा जो घोंप रहे हैं। तो चलिए आप पहले पूरे सुन लीजिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। यही तो मैं बोल रहा हूँ। दिखाया, लेकिन समीर हाँ, ने दिखाया, समीर कहीं नहीं दिखाया, समीर अपनी इज्जत को संभाल के रखा। लेकिन सुअर के बच्चे, मादर चोद, मैं काम अपना अच्छे से कर रहा हूँ,
तुझे केवल इनवाइट किया था कि मेरे यहाँ पे आ सकता है क्या, तो तूने क्या जवाब दिया? सुअर के बच्चे, तूने जवाब क्या दिया? मादरचोद, तू हरामी था भोसड़ी वाले। इसको दिखाना, इसको दिखाना, इसको अपने चैनल पे चलाना। तू हरामी था भोसड़ी वाला, हरामी रहेगा। क्योंकि जब जब तेरे चैनल का कोई नामो निशान नहीं था, तो तब तूने मुझसे कहा था इमरोज भाई तुम्हारी कुछ हेल्प कराना चाहता हूँ। और जब तेरे चैनल का नाम ये एक हुआ, मिनट रुक गया। फिर मैं खुद मतलब कोई जी। आदमी किसी को कहेगा कि मैं तेरी हेल्प कराना चाहता हूँ, ये देखो, सलीम भाई, मतलब मैं इसके गले पड़ रहा हूँ कि मैं तेरी हेल्प। सलीम भाई, इसको दुनिया में कोई जानता नहीं था और इसका वो पहला वीडियो मैंने ही एडिट किया था जो आपके चैनल पे आया था। और इसको जितने चैनल पे भेजा है ना, ये मैंने भेजा है, इसको फोन नंबर मैंने दिए जितने, और मैंने कहा उन चैनल वालों को कि हाँ इसको कर लो। चलो आगे चलाओ। चलाओ भाई चलाओ। बोला तुझसे कि तो भोसड़ी वाले मादर चोद, दोबारा से बोल रहा हूँ, ये बात वहां से कट गई है। तो तू देखना, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तू मुझे मदद कराने के लिए बार बार गिड़गिड़ा था। अब तेरे पास इतना रुपया आ चुका, कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए तेरे पास आ चुके हैं। वहां से गांड डाल कराने के बाद 2-3 करोड़ रुपए आ चुके हैं। तो अब तू हम छोटे मोटे एक्स मुस्लिमों के साथ ऐसा बर्ताव करेगा साले? तू हरामी इंसान, मादरचोद इंसान, ऐसा बर्ताव करेगा तू? तेरी औकात मेरी पैरों के जूते तक नहीं है साले। मतलब वो बर्ताव क्या किया गया है इसके साथ, कौन सा बर्ताव किया गया है इसके साथ? सुन, यही चीज तो है, सुन लो पहले। चलो भाई चलो। चूंकि वीडियो तू नहीं भेजी ना, तू नहीं भेजना ऑडियो, तो तेरी औकात मेरे पैरों के जूते तक नहीं है यार। ये तो समझ ले, तेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। मैं एक राइटर हूँ, एक शायर हूँ, एक इंटेलेक्चुअल लेवल से आता हूँ, वहां से आता हूँ। भाई तू वाह। क्या है? तू बहन के चूड़ी बेचने वाला है, चूड़ियां बेच रहा है साले। तू 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 कॉस्मेटिक सामान बेच रहा है, लिपस्टिक, लाली, पाउडर, ये बेच रहा हो पाउडर, बस। और क्या है तू साले सुअर इंसान? तू तू मेरी औकात का अंदाजा लगा लिया, इतना बड़ा मेरे बारे में स्टेटमेंट दे दिया, जरा इतना एहसान बड़ा भाई रोकिए स्टेटमेंट तो, दे दिया। 1 मिनट रुकिए तो। हाँ एहसान भाई, अब हाँ हमारे, मैं बोल रहा हूँ कि अब जितने भी दर्शक के यहाँ पे लोग देख रहे हैं, क्या ये जो अपने आप को हमारे इमरोज आलम भाई है बोल रहे इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग हैं, ये राइटर है, शायर है। और हमने तो सुना था कि एक शायर होता है बहुत ही क्रिएटिव दिमाग का होता है, जहां तक हमें इल्म है, जानते हैं। शायरों का हिस्ट्री हमने पढ़ा है, कई बड़े बड़े शायरों की। तो हमें पता चला है कि एक शायर जो होता है क्रिटिकल माइंड होता है, बहुत गहरी पकड़ रखता है, सोच रखता है दुनियावी नजर पे और इंसानी जिंदगी पे। लेकिन क्या इनकी बातों से, इनकी सोच से, क्या हमारे दर्शक से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए, क्या एक इंटेलेक्चुअल लेवल का इंसान और एक शायर मिजाज का इंसान और एक लेखक मिजाज का इंसान क्या ऐसी बातें कर सकता है? सामने वाले की माँ, बहन और पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने सुना ही है। तो हाँ, ये अभी और आप लोग सुनो। जबकि कमेंट, मैंने कोई हाँ रिप्लाई नहीं दिया इस लाइन के अलावा, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया इसको। इसकी तो मैं जी दिखा जी दूंगा स्क्रीनशॉट अपने उसका व्हाट्सएप का। हाँ, तो जी चलिए आगे प्ले चलाओ। कीजिए, हमारे दर्शक कमेंट में बताएंगे कि कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। जी सलीम भाई, इसकी शायरी का पहला शॉर्ट वीडियो मैंने ही बनाया था जो वायरल गया था। हाँ अच्छा। चलिए शुरू करो। तुम इतने भोसड़ी वाले हो, इतने मादरचोद लोग हो कि मैं एक संस्था खुलवाऊंगा तो लोग मुझे बुरा भला बोलेंगे। सलीम वास्ती को क्यों नहीं लिए, उसको क्यों नहीं लिए, एहसान को क्यों नहीं लिए? लेकिन तुम्हारी माँ की चूत, तुम्हारी माँ का भोसड़ा, तुम इस लायक हो क्योंकि तुम पैसों पे मरे पड़े हो। जब मैंने सलीम वास्ती तुमसे बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं, तुमने क्या जवाब दिया था? मेरे सपोर्टर तुम्हारे पास चले गए तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा?
मतलब तुम खरीद के रखे हो वो मैं एक मिनट रोकिए, एक मिनट रोक। बहन। मैंने इसको ये कहा कि मेरे सपोर्टर तेरे पास चले जाएंगे, और मैंने बारकोड गिरा हुआ आज तक भी पड़ा है इसका, आज तक भी अभी भी पड़ा है, और परसों तरसों की स्ट्रीम में भी जुमेरात सलीम भाई, सपोर्ट आज किया तक है। भी आप मैंने कहा सारे भाई नए एक्स मुस्लिम्स को प्रमोट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, और आगे चलाओ, मैं आगे। हाँ जी, चलो भाई चलो। के रोड़े बस बाज आ जा भोसड़ी वाले। अब मैं लाइव करूंगा 2-4 दिन में, कभी भी करूंगा, और ये सारी वीडियो संभाल के रखूंगा, इनको भी सेंड करूंगा और लाइव भी करूंगा। माँ के भोसड़ा में जाए मुहिम, तुम्हें पता नहीं है जितना मुहिम देख कभी देख भी करूंगा, देखिए, और ये दोबारा सारी चलाइयो। वीडियो संभाल के पीछे कर, रखूंगा, पीछे कर, इनको भी सेंड करूंगा और लाइव भी करूंगा। माँ के भोसड़ा में जाए मुहिम, तुम्हें पता नहीं है। पीछे कर। हाँ ये देखो दोस्तों, ये बोल रहा है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को भी बोल रहा है ये कि माँ के भोसड़े में जाए मूवमेंट मुहिम, इसके बारे में बोल रहा है। सुना भाई, फिर से सुना एक बार। गद्दार है, गद्दार, गद्दार है ये। हाँ रोड़े बस बाज आ जा भोसड़ी वाले। अब मैं लाइव करूंगा 2-4 दिन में, कभी भी करूंगा, और ये सारी वीडियो संभाल के रखूंगा, इनको भी सेंड करूंगा और लाइव भी करूंगा। माँ के भोसड़ा में जाए मुहिम, तुम्हें पता नहीं है। लो जी, कितना अच्छा बोला इसने। अब आप ही फैसला कर सकते हैं, हमारे देखने वाले जो भाई सपोर्ट करते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट को। और हम बार बार भी कहते हैं कि ये नहीं कहते कि अच्छा, आप खास हमें करो, एहसान भाई, खास हमें नहीं करो। एहसान भाई, एक मिनट, एक एहसान, मिनट। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, आप हाँ जरा सुन लो, रुक जाइए। ऐसा है कि ये जो अभी मामला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जितने हमें सपोर्ट करते हैं, हमें चाहते हैं लोग, एक्स मुस्लिम हम्म मूवमेंट को सपोर्ट के पीछे खड़े हैं, ये बातें हम्म, उनको अच्छी नहीं लगेगी। उनको ये दुख पहुंचाने बिल्कुल वाली बिल्कुल। बातें हैं कि हम आपस हाँ में ही ना इत्तेफाकी हो रहा है हमारे बीच में, कुछ हो सकता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये है कि सच भी, जो सच्चाई है वो तो सामने आनी भी चाहिए। हमें ये भी पता है कि इसमें हमारे वो जो 2 नंबरी गैंग जो है, मक्कार गैंग, वो भी खुशियां मनाएंगे कि ये देखो देखो। हालांकि पहले भी एक दफा साहिल भाई और इनके बीच हुआ था, तो उसमें भी बहुत खुशियां इन लोगों ने मनाया था, लेकिन जो दीनी भाई का मामला था। लेकिन ये जो है, ऐसा जो है यार ना, हम पे बड़ा कोई फर्क मूवमेंट नहीं है। पड़ेगा, हम पे हाँ कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और बड़ा लोगों पे मूवमेंट भी फर्क होता नहीं है पड़ेगा। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी बड़ा मुहिम, बड़ा मूवमेंट होता है, तो इसमें इतनी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये सीरियस लेने की आप लोगों को, दोस्तों, आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, कि आप लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे सांसों में सांस रहेगा तो लोग जुड़े रहेंगे। एक एक आदमी के पीछे हट जाने से या गलत करने से मूवमेंट खराब नहीं होता है। मूवमेंट से एक लोग नहीं जुड़े हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और आप लोग पीछे खड़े हैं। आप जैसे सपोर्टर, आप जैसे दोस्त, फ्रेंड और हेल्प करने वाले, प्यार करने वाले खड़े हैं इस मूवमेंट को। तो ये मूवमेंट सिर्फ एक आदमी के कंट्रोवर्सी की वजह से ये खत्म नहीं हो सकता है। तो प्लीज आप लोग दुखी बिल्कुल नहीं हो, लेकिन सच भी आना बहुत जरूरी है। तो शुरू कीजिए एहसान भाई, आप क्या बोल रहे थे? सॉरी चाहता हूँ जी, मैं आपको रोकने हाँ के लिए। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि हम जो कहते हैं ना अपनी लाइव स्ट्रीम में कि भाई साहब इस मूवमेंट को आप सपोर्ट करें, जो अगर लगता है हम अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं कह देना चाहता हूँ भाई साहब, जैसे ये भाई बोल रहा है, इमरोज भाई हमारे, ये बोल रहे हैं सलीम भाई को कि तू एक चूड़ी बेचने वाला है, एक पागल इंसान है, एक मतलब गंदी गंदी गालियां दे रहा है। तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, अगर वो सुनेगा, तो भाई मुझे ये बता दे कि जब से तूने इस मूवमेंट से जुड़ा है, तूने एक भी एक्स मुस्लिम ऐसा खड़ा किया है जिसका नाम हुआ हो या जिसने सही से काम करके दिखाया हो? और हमारे सलीम भाई को तुम देख सकते हो, और दुनिया देख रही है इस चीज को कि सबसे पहले और भी भाई आए होंगे, फिर मैं आया, मेरे से बाद में अब्दुल्ला आया, अब्दुल्ला से बाद में और भी बहुत आए। वो तू मुझे ये साबित कर दे या कोई ऐसी ऐसा एक्स मुस्लिम दिखा दे जो इस मूवमेंट को लेके चला हो, या इमरोज की तरफ से कोई ऐसी चीज आई हो। तो भाई मेरे भाई प्लीज इन ख्यालों नहीं को निकाल सुन दे तो, अपने दिमाग से। और नहीं, हाँ एहसान, जी, इसके साथ में जो बंदा बैठा हुआ है ना, वो भी मेरा ही चिल्ला हाँ है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बासित।
वासिद की बात कर रहे हैं, जो हाँ वासिद नाम है वो, उसको हम ही लेकर आए थे। हालांकि वो अलग गलतफहमी का शिकार हो गया वो किसी वजह से और उधर चला गया। कोई बात नहीं, हमने हमने कह दिया भाई तू कहीं भी कर, इस मूवमेंट के लिए काम करेगा तो हमारे सर पे बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी, उसको भी गालियां दी गई है, वो भी, उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है इमरोज आलम की तरफ से। तो चलो शुरू करो भाई, आगे चलते हैं, क्या है आगे और। जवाब दिया था, मेरे सपोर्टर तुम्हारे पास चले गए तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मतलब तुम खरीद के रखे हो इन लोगों को, ये तुम्हारे गुलाम है। बहन के रोड़े, बस बाज आ जा भोसड़ी वाले। अब मैं लाइव करूंगा 2-4 दिन में, कभी भी करूंगा, और ये सारी वीडियो संभाल के रखूंगा, इनको भी सेंड करूंगा और लाइव भी करूंगा। माँ के भोसड़ा में जाए मुहिम, तुम्हें पता नहीं है जितना मुहिम से मैं प्यार किया हूँ, इस मुहिम से, एक्स मुस्लिम मुहिम से। तुम्हें कुछ नहीं प्यार है, तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है। क्योंकि वो भिखारी को, एहसान को इतने पैसे आ गए भिखारी को, तो वो भिखारी बहुत बहुत अपने आप को समझदार समझने लगा। साले ये चूतिए की औकात दो सवाल के जवाब की नहीं है, इस्लाम के नहीं, इंसानियत के सवाल की। हाँ, आ जाए सामने, आया ही नहीं, आया ही नहीं। बहन के रोड़ा बोला था मुझसे मादर चोद कि मैं लो जी, कल मेरे तुम्हारे घर अब पे आ रहा हूँ, मेरे कल ऊपर आ गया तुम्हारे ये। घर पे आ रहा हूँ, मादर चोद ऐसा बोला था, सुअर का बच्चा। तो ये तो तुम लोगों की औकात है सलीम भाई। सलीम भाई, मैं सच में इस मुहिम के भी खिलाफ जाऊंगा, और खिलाफ इसलिए जाऊंगा क्योंकि तुम लो जी, जैसे मादर चोद लोग उन चाहिए, ये झूठे कह रहा है ये कि है मैं, चाहिए, जो ये टोपी कह रहा है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के भी खिलाफ जाऊंगा। ये है इंटेलेक्चुअल, इनकी ये है बुद्धिजीवी, इसे बे कहते हैं पेंदे का लोटा, बुद्धिजीवी। बे ये पेंदे का होता है लोटा। शायर, ये शायर अच्छा है। देखो, एक एक बात और बता देता हूँ। हम्म, एक्स मुस्लिम मूवमेंट से मेरा वाकई में कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। समीर एक्स मुस्लिम है, इमरोज एक्स हम्म, मुस्लिम है, और भी कई लोग एक्स मुस्लिम है। उस हम्म। मैं भी अपने पीछे नहीं लगाता एक्स मुस्लिम, बाकी ठीक है जो चल रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रही का सलीम भाई झूठ आपकी। ही है। हम्म, आ नहीं रही? अभी आ एक रही है? बात, एक आ रही है, आ रही सलीम है, आ भाई रही एक है, बात, अब आ रही है। सलीम भाई अभी एक आ बात मैं भी बोल दूं। हाँ बोलो। एहसान भाई, सलीम भाई, आप लोग का तो जो भी जीना हराम हो रखा है मुझे पता ही है, लेकिन सलीम भाई को पता है मुझे भी कुछ एक धमकियां आ चुकी हैं, और मेरा भी इतना आसान नहीं है। बस बात ये कि कॉज बड़ा है, इसके लिए छोटी मोटी बातें लगती हैं। तो माने मैं जो कर रहा हूँ आपको पता है, ये अभी तो मैं छुपा नहीं हूं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मुझे भी थ्रेट्स आती हैं। आप यकीन मानिए, आज की तारीख में मैं किसी भी, मेरा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं सब जगह से बाहर कर दिया गया हूँ, सब जगह से बाहर कर जी। दिया गया हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ मैं। हम्म, पता है मुझे हम्म, भाई, पता है आपका, और आपने जो इस मूवमेंट में अपनी मदद रखी हुई है वो भी हमें पता है। हमारे चैनल के सभी साथी इस बात को जानते भी है, कि आप किस तरह से निस्वार्थ जो है कितने चैनल्स का भार अपने सर पे उठाते हैं। इतने आदमी भी वीडियो बना के देना, थंबनेल बना के देना आसान नहीं है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था आगे जो बात, मैं चलिए इस दोस्तों चालू मूवमेंट करते को, हैं। हाँ एक मिनट बोलो। एक मिनट, मैं इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं मुस्लिम ही हूँ नाम का बेशक, लेकिन हूँ। मैं इस रीति रिवाजों से दूर हो चुका हूँ, मैं इस अल्लाह नाम की किताब से दूर हो चुका हूँ, और अपने बच्चों को, नस्लों को इससे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेशक ये मूवमेंट के लिए अच्छा है, बेशक ये मूवमेंट बिल्कुल। का ही काम हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं टोकता किसी को कि तू गलत कर रहा है या सही कर रहा है। जो भी आदमी काम कर रहा है, सैल्यूट है, कोई भी है। मैंने अभी पिछली स्ट्रीम में भी इमरोज को प्रमोट किया था। मैंने कहा भाई इमरोज आलम बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मुझे अंदर से कोई इससे वो नहीं है। इसको थी, होती रहे, मुझे परवाह नहीं। और इसने जो मौके मिले इसको चैनल्स पे जाने के और बोल रहा है खुल के, तो उसको मैंने इसको सपोर्ट किया था। चलो अब चलो। हाँ चलो भाई। अरे चोद ऐसा बोला था, सुअर का बच्चा। तो ये तो तुम लोगों की औकात है सलीम भाई। सलीम भाई, मैं सच में इस मुहिम के भी खिलाफ जाऊंगा, और खिलाफ इसलिए जाऊंगा क्योंकि तुम जैसे
मादर चोद लोग नहीं चाहिए, झूठे एक्स मुस्लिम नहीं चाहिए जो टोपी लगा लगा के काम करते हैं और जो ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, हम तो एक्स मुस्लिम सच्चे मुसलमान हैं। अरे जो कुरान को छोड़ दिया, जो इस्लाम को छोड़ दिया, जो मोहम्मद को छोड़ दिया, जो अल्लाह को छोड़ दिया, जो ये नहीं मानता है कुरान अल्लाह की किताब है, जो ये नहीं मानता कि मोहम्मद अल्लाह का सच्चा नबी है, और जो अल्लाह को सच्चा खुदा नहीं मानता, और तुम उस खुदा मानते हो, फिर तुम सच्चा मुसलमान बोलते हो खुद को। अब मैं तुम्हारे खिलाफ करूंगा, चाहो तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन फुल वीडियो दिखाना, मेरी रिकॉर्डिंग तो आपके पास है ऑलरेडी, लेकिन फुल दिखाना मेरे भाई, मेरी जान, फुल दिखाना। ठीक है, तो दोस्तों ये सुनी आपने इमरोज भाई की, इमरोज आलम की। ये मैं इमरोज आलम नहीं बोलूंगा उसका, उस आज के बाद मैं उसको बोलूंगा निरोध आलम। निरोध आलम, कंडोम आलम, बिल्कुल कंडोम हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, हम हिंदी में उसको मैं हमेशा बोलूंगा निरोध आलम। तब तक के अच्छा ऐसा है? जब जी वो एक स्क्रीनशॉट तेरे को भेजा हुआ है मैंने, वो और शो करा जरा। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, आप बोलते रहो, मैं उसको शो कर देता हूँ। हाँ, इसको स्टार्टिंग में एक लाइन बोल ली है कि भाई तू हमारे को बेवकूफ मत बना, अलतकैया मत कर हमारे साथ, तू अंदर हमारे लिए नफरत लिए बैठा है और तू मुंह पे हमारे को भाई भाई कर रहा है, तो ये हमारे साथ कहानी मत चला, अपना जो काम कर रहा है वो कर, तुझे लोग इनाम भी देंगे खुश होकर, अपने काम से मतलब रख, हमारे साथ में चालाकी मत कर। इसके अलावा मैंने इससे कोई बात नहीं की। फिर उसके बाद ब्लॉक कर दिया मैंने। ये देखो स्क्रीनशॉट है, इसके अंदर मेरी केवल एक ही रिकॉर्डिंग दिख रही होगी, बाकी इसकी है सारी रिकॉर्डिंग, और इसने इतनी गालियां गंदी गंदी मेरे को दी है। और देखो हमारे को तो आदत है गालियां खाने की, हमारे को आए दिन जो है मोमिन मुसलमान गालियां देते रहते हैं, हम परवाह नहीं करते। हमें मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे तो 2-2.5 महीने पहले ही पता चल गई थी ये बात कि भाई ये इस तरह गलत बोल रहा था, गालियां दे रहा था। लेकिन मुझे कोई वो नहीं थी, मैंने जो है सिर्फ अपने एक आध साथी से जिक्र किया था और उसके अलावा मैंने जिक्र नहीं किया। लेकिन देखो दोस्तों, एक तो ये इस मुहिम के खिलाफ बात कर रहा है, एक ये हमारे संदीप भाई के साथ भी इसने बात की है, बता रहे हैं, और किसी और से भी बात हुई थी कि ये बीजेपी का भी दुश्मन है, चलो होता रहो, एक पार्टी का दुश्मन होता रहो, लेकिन ये राष्ट्र के खिलाफ भी बोल रहा हुआ है, गाली दे रहा कि राष्ट्र अपनी वो कराओ, राष्ट्र अपनी फलान कराओ, चला ऐसी ऐसी बातें। तो यार ये एक शराबी, और जितनी भी लड़कियां है रब्बानी और नसीहत हुसैन, इनके साथ ये गलत व्यवहार कर चुका है। मेरे से नंबर लिया था नसीहत हुसैन का बात करने के लिए, और उसके साथ में गलत दारू पी के गंदी गंदी बातें करने लगा। उसने मेरे को कहा और फिर उसने ब्लॉक किया इसको। रब्बानी के साथ इसने किया, कोई इसको फंड करती थी बेचारी, उसको इसने अपने फोन में खोल के दिखा दी फोन पे, उसको मतलब जो फंड कर रही है इसको, उसी को उसके साथ ऐसा कर रहा। तो यार ऐसे इंसान को तो मेरे ख्याल से मैं तो अपने साथ खड़ा नहीं करूंगा जीवन भर। तो चलो ये बात अब, हाँ सलीम भाई, आपका एक पॉडकास्ट हुआ था जो कि कश्मीर से आने के बाद बहुत सुपर डुपर हिट गया, वो मिलियंस में व्यू है इसके। ये बंदा वहीं पहुंचने वाला था, उसके पहले मुझको पूछा था उन्होंने कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो मैंने बोला था कि ये सोलो के लायक नहीं है, इसको अकेले में बुलाओ। सलीम भाई की बात अलग है, आपने अकेले बुला लिया, ये समीर हो गया, सलीम हो गए, इन लोग अकेले कर सकते हैं, ये अकेले के लायक नहीं है, किसी को बुलाइए, साथ में बढ़ाइए इसको। और उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं, इसको बुला लिया। बाद में उनका फोन आया, उन्होंने मुझे को बताया कि संदीप आप सही कह रहे थे, इसने पका दिया बंदे ने। इसने यहाँ तक बोला कि मैं सोच रहा हूँ दोबारा मुसलमान बन जाऊं, मैं वो हिंदू बनने को तैयार हूँ, सनातन बनने को तैयार हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है और कोई हिंदू लड़की मुझे भाव नहीं देती, उतनी क्या क्या इसने बोला है। अब यकीन मानो बहुत ही ये मैंने एकदम वो ये मुझे लगता मेंटल है, और ये दारू पीने के बाद तो ये एकदम डुअल पर्सनालिटी होती ना, वैसा इंसान ही है। मैंने वो दारू पी के जो इसने ये राष्ट्र के खिलाफ गलत बोल रहा है ना,
ये उस एक हम यार पॉडकास्ट राष्ट्र के में लिए तो अपनी जान देने को बैठे हुए हैं यार, जी उस पूरे एक देश के पॉडकास्ट लिए में जो काम कर रहे हैं ये यार।